Hey guys, welcome back to the ending of first chapter. अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की लॉजिकल टर्म्स कौन कौन सी होती हैं और हमने उनके टेबल को देखा था और उनके कुछ सिम्बलाइज फार्मूलाज को देखा था। और मैंने कहा था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ प्रूफ्स देखेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे कीबोर्ड पर प्रूफ मैं कर सकूँगा। सो आई थॉट कि जहाँ पर वीडियो अपलोड होगी उसके नीचे आपको सारे फार्मूलाज मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं इन सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम्स और द स्टेटमेंट्स। सो और इसके अलावा मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा फॉर फर्स्ट यूनिट। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रूथ टेबल अगर हमें बनाना है पी और क्यू स्टेटमेंट्स की अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो जो कंप्लीट एक ट्रूथ टेबल होता है वो कैसे बनता है। सो ओके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ पी सेकेंड इज क्यू, देन मैं कहता हूँ कि निगेशन पी मुझे निकालना है, देन निगेशन क्यू निकालना है, देन पी एंड क्यू निकालना है, पी और क्यू निकालना है, एंड एट द लास्ट P implies Q। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो कंप्लीट टेबल है कैसे बनेगा। मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ 1 1 0 0। यहाँ पर 1 डिनोट कर रहा है ट्रू को एंड 0 यहाँ पर डिनोट कर रहा है फॉल्स को। तो ट्रूथ टेबल ऐसे बनता है कि पहले अगर दो वैल्यूज़ का बनाना है तो पहले जो दो हैं वो ट्रू होंगी, उसके बाद दो फॉल्स होंगी, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है उसकी पहली वैल्यू ट्रू and second is false and then true and the second is false। अगर यहाँ पर 3 वैल्यूज़ के लिए होता तो पहले मैं 4 दफ़ा 1 लेता मतलब ट्रू लेता, फिर 4 दफ़ा 0 लेता मतलब फॉल्स, उसके बाद 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड एट द एंड 1 0 1 0 1 0 1 0। बट अभी मैं 2 के लिए कह रहा हूँ तो मैं इसका जो ट्रूथ टेबल है ऐसे ही बनाऊँगा। तो इसके बाद निगेशन का मैंने कहा था कि जो भी वैल्यू होती है निगेशन उसे चेंज कर देता है। तो p यहाँ पर 1 है तो p यहाँ पर 0 हो जाएगा, वहाँ पर 1 है तो यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, और वहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और वहाँ पर 0 फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। और q वहाँ पर अगर ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स, वहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू, वहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स, और वहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू। ओके, उसके बाद पी एंड क्यू। एंड का मैंने कहा था कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हमारे पास आउटपुट आती है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आती। तो पी और क्यू यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो इसकी आउटपुट ट्रू आ जाएगी, और यहाँ पर जो है वो पी ट्रू है बट क्यू ट्रू नहीं है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू नहीं आएगी, आउटपुट फॉल्स आएगी। यहाँ पर भी सेम वही है, आउटपुट फॉल्स, और यहाँ पर जब आउटपुट और इनपुट दोनों ही फॉल्स हैं तो यहाँ पर मतलब कि आउटपुट दोनों ही इनपुट दोनों ही फॉल्स है तो आउटपुट भी फॉल्स आएगी। ओके, पी और की और का मैंने कहा था कि अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो आउटपुट उसकी निकल आती है। तो यहाँ पर पी और की दोनों ट्रू है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रू ही आएगा, और यहाँ पे पी ट्रू है दैट्स वाई यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी। यहाँ पर Q ट्रू है तो फिर यहाँ पर ट्रू वैल्यू आएगी, एंड एट द एंड यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर फॉल्स ही आएगा। ओके, P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q का मैं आपको बताता हूँ कि हमने P की फर्स्ट वैल्यू को देखना है, सेकंड वैल्यू को देखना है। अगर दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। अगर P की फर्स्ट वैल्यू ट्रू है एंड सेकंड वैल्यू फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर P की फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है एंड सेकंड वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और अगर दोनों यहाँ पर
P implies Q की वैल्यूज फॉल्स हैं तो यहाँ पर फिर भी ट्रू आ जाएगा। I know I'm writing 0 instead of 1. ओके तो इसी लॉजिक में आपको ऐसे बता सकता हूँ कि अगर जैसे कि आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपको कहीं लेकर जाएंगे, ठीक है, 1, और वो लेकर भी गए आपको, तो उसकी आउटपुट 1 आ गई। आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपको लेकर जाएंगे और लेकर नहीं गए तो उसकी आउटपुट फॉल्स आएगी क्योंकि आप नहीं गए। और पेरेंट्स ने आपको नहीं कहा कि वो लेकर जाएंगे लेकिन वो फिर भी लेकर गए तो उसकी आउटपुट फिर भी ट्रू आएगी। ओके, तो आपके पेरेंट्स ने ना ही कहा और ना ही लेकर गए तो आउटपुट फिर भी ट्रू आएगी। इसको याद करने का इजी वे यही है। और ट्रुथ टेबल जो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आई गेस के फर्स्ट यूनिट हमारा वो है वो नियरली समहाउ आपको समझ आ चुका होगा। और अगर इनकेस नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं एंड यू नो आई बी ऑलवेज टू हेल्प यू। सो इट्स नाइस टीचिंग पीपल एंड हैव अ नाइस डे।